हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से आ गया हूं नया वीडियो के साथ। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में कौन कौन से आंदोलन में भाग लिए थे और कौन कौन से आंदोलन किए, कौन सा आंदोलन कब हुआ, कैसे महात्मा गांधी ने, समझ गए ना, देश की आजादी के लिए दांडी यात्रा किए, कैसे नमक कानून बनाए, कैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, कैसे उन्होंने करो या मरो नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन किए। तो इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो आप लोग क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज देखते हैं रोल्स ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत की जो आजादी है, इस आजादी में गांधी जी का क्या क्या योगदान है। तो आज हम देखेंगे अच्छे से। अब पूरे गांधी जी को मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है जिसमें गांधी जी का पूरा जीवन परिचय मैं बता दिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा ताकि गांधी जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से समझ में वहां पर आ जाए। तो चलिए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। तो पहले बच्चों बात कर लेते हैं क्या क्या हम देखेंगे इस वीडियो में आज हम लोग। चलिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यदि आप सच में नहीं देखे हैं गांधी जी का जीवन परिचय वाला वीडियो तो आप जाके देख लीजिएगा, तब ये वीडियो मजा आने वाला आपके लिए। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट गांधी जी का मैं पढ़ा दिया हूं, है ना, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यह बात चल रहा है चंपारण सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट मैंने चर्चा हो गया जी बच्चों, चंपारण सत्याग्रह नोट कर लीजिएगा आप, जो 1917 का है। यह वीडियो 10th वाले बच्चे के लिए भी है, 12th वाले के लिए भी है, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, यानी कोई क्लास के बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं इसको, सबके फायदा पहुंचाने वाला है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। इस वीडियो में आज हम लोग गांधी जी द्वारा जुड़े हुए सारे घटना को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भागिएगा नहीं बच्चों। तो चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का है। हुआ क्या था जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 का घटना है बच्चों। यह गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन है। सबसे पहला बात आप याद करिए कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला किसान आंदोलन है। कोई दिक्कत? हुआ क्या था? तो चंपारण अपना बिहार की घटना है। चंपारण एक बिहार राज्य की घटना है। इसमें हुआ क्या था, जो आपके अंग्रेज थे, जो नीले बगान मालिक थे, वह किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से भूमि की शक्ति कम हो जा रही थी, जिससे यहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। समझ गए? और ऊपर से अंग्रेज ने लगा दिया 3 कठिया प्रणाली। बच्चों ध्यान रखिए, 3 कठिया प्रणाली। कोई पूछ दे आपसे कि 3 कठिया प्रणाली कहाँ प्रचलित था? चंपारण सत्याग्रह। कोई दिक्कत? 3 कठिया का मतलब बच्चा होता है कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो मान जिसके पास खेत कम है उसको दिक्कत नहीं होगा, जो बड़का बड़का जमींदार 100-100 बीघा जमीन वाला, उसको बहुत दिक्कत होने लगा इस चीज से। तो एक बिहार के जमींदार था राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के बुलाने पर गांधी जी बिहार आए थे। याद कीजिएगा, पूछता रहता है कि गांधी जी चंपारण आए थे किसके आग्रह से? तो राजकुमार शुक्ल तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए और वहां आए तो मुआयना किए, पता किए कि क्या बात सही है कि नहीं है। तो पता चला यह किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, चंपारण सत्याग्रह, और बिहार के किसानों को अंग्रेज के अनुबंध से मुक्त करवा दिया। कोई दिक्कत आई? तो यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ध्यान दिए, जो बिहार के चंपारण नील की खेती, ध्यान के किसकी खेती? नील की खेती करना किसानों के समर्थन में शुरुआत किया गया था। कोई दिक्कत? यानी गांधी जी आए थे बिहार, तो नील की खेती करने से दिक्कत हो रहा था, तो नीले किसान जो थे उन्हीं के समर्थन में शुरुआत किया गया था। चलिए सेकंड पार्ट में जो खेरा सत्याग्रह, जो 1918 का, डेट भी याद कीजिएगा, खेरा सत्याग्रह 1918 का। इसमें क्या है? खेरा एक गुजरात में पड़ता है, खेरा एक जगह है गुजरात में पड़ता है। वहां क्या हुआ? तो वहां पे क्या हुआ कि अंग्रेज किसानों से लगान वसूल करते थे। एक बार हुआ क्या कि बारिश नहीं हुआ, फसल हुआ ही नहीं, तो किसान के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अंग्रेज को लगान कहां से भरेगा? है कि नहीं? बहुत टेंशन हुआ। अंग्रेज आए लगान वसूलने, वहां किसानों ने अंग्रेज से रिक्वेस्ट किया, नम्र निवेदन किया कि इस बार खुद खाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको कहां से लगान देंगे, अगले बार हम दे देंगे। लेकिन किसान अंग्रेज नहीं माना। तब वहां किसान फिर गांधी जी को ले गए बुलाकर कि देखिए
कैसे कर रहे जबरदस्ती। तो गांधी जी फिर पहुंचे और जो किसान के ऊपर लगान था उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वही खेड़ा सत्याग्रह। कहा है बच्चों? गुजरात के खेड़ा में। जिले में फसल खराब होने के बावजूद, देखिए फसल खराब हो गया, फसल बावजूद अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूले जाने के खिलाफ यह किसान आंदोलन चलाया गया था। यानी जबरदस्ती लगान वसूलते थे, फसल खराब हो गया फिर भी बोलते थे लगन। किसान के पास खुद नहीं खाने के लिए कहां से भरेगा। चलिए नेक्स्ट जो अहमदाबाद मिल मजदूर, समझ गए आंदोलन। ये आपका मिल मजदूर आंदोलन है, ये मजदूर आंदोलन है, किसान का आंदोलन नहीं। हुआ क्या, अहमदाबाद में फैक्ट्री था, वहां के मजदूर ने जो मालिक था उससे मांग किया कि हमारे जो वेतन है उसमें कुछ % बोनस दिया जाए, कुछ बढ़ा दिया जाए। लेकिन मालिक ने मना कर दिया, जिसके बाद यहाँ के मजदूरों ने धरना दे दिया, आंदोलन किया। गांधी जी भी पहुंचे, गांधी जी ने भी आग्रह किया मालिक से, मिल मालिक से कि थोड़े से मजदूर का बढ़ा दिया जाए, कुछ % बोनस एक्स्ट्रा कर दीजिए आप। मालिक ने मना कर दिया, जिसका गांधी जी ने पहली बार वहीं पे भूख हड़ताल किया था। याद कीजिएगा, गांधी जी ने पहली बार वहीं पर, कहां पे, अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया था। और समझ गए, भूख हड़ताल करने के बाद फिर जीत मिली और जो मजदूर थे उनके बोनस को बढ़ा दिया गया, पैसों को बढ़ा दिया गया। चलिए देखते हैं बच्चों, यह मिल मजदूर आंदोलन था जो मालिकों के बीच चला था, मजदूर और मालिक, मजदूर और मालिक के बीच। ध्यान रखिएगा, किसके लेकर हो रहा था? बोनस को लेकर, समझ गए ना। बोनस के विवाद के समाधान के लिए आंदोलन था, जिसे गांधी जी ने, याद कीजिए, देखिए जिसमें गांधी जी ने पहली बार क्या हुआ था, भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग 3 आंदोलन पढ़ लिए हम लोग गांधी जी का। आज पूरे गांधी जी का जितना आंदोलन सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बच्चों असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था और 22 में स्थगन हो गया था, स्थगन खत्म हो गया था। हुआ क्या बीच में? तो लगातार 3 आंदोलन हो गया। कौन कौन हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, और लगातार भारतीय जीत गया। तो अंग्रेज ने एक नया कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ध्यान रखिए बच्चों, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लाया जो 1919 का बच्चों। इसमें हुआ क्या, एक प्रकार का यह ऐसा एक्ट बनाया जिसके तहत आपके अधिकार को समाप्त कर दिया। जी, रॉलेट एक्ट प्रकार का ऐसा कानून है जिसमें वकील, अपील, दलील, ध्यान रखिए बच्चों, वकील, अपील, दलील, ये 3 को चीज को समाप्त कर दिया। वकील को, अपील को, दलील को, तीनों को समाप्त कर दिया। इसी एक्ट के तहत पंजाब के 2 बड़का नेता गिरफ्तार हो गया, सत्यपाल मलिक और किचलू। तो उन्हीं के लिए बात चल रहा था। जलियांवाला बाग, उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था। पूरा जलियांवाला बगीचा का नाम, जलियांवाला बाग जो है पार्क का नाम है। पूरा लोग खचाखच भरा हुआ था, स्टेडियम, पूरा मैदान। और उधर से कुछ क्रांतिकारी भी गए थे कि भाई हमारे देश जो नेता है सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इस कैसे छुड़ाया जाए, इस एक्ट को कैसे हटाया जाए। लेकिन एक भारतीय ने अंग्रेज को फोन कर दिया। उस समय अंग्रेज का अधिकारी था जनरल ओडायर, पंजाब में जनरल ओडायर। उसको फोन कर दिया गया कि बहुत मात्रा में भारतीय पहुंचल है, लगता है एक भी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज डर गया भाई। तो जनरल ओडायर ने आर डायर को, ध्यान रखिएगा, जनरल ओडायर हेड हो गया। ऑर्डर किसको दे दिया? आर डायर को ऑर्डर दे दिया। अब आर डायर आया वहां पे, अब बिना चेतावनी दिए इन निहत्थों लोगों पर गोलियां चलवा दिया। हजार लोग मारे गए। उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। वही गांधी जी जिसको एक दिन अंग्रेज से प्यार था, अंग्रेज से लगाव था, इतना ज्यादा लगाव था ना, जैसे अंग्रेज को मारते थे ना गांधी को चोट लगता था। समझिए बात को, अंग्रेज को मारते थे तो गांधी को चोट लगता था। ये गाना है महात्मा गांधी के लिए कि पत्थर से मत मारो मेरे दीवाने को, समझ गए ना, पत्थर से मत मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को, बम का जमाना है। क्योंकि गांधी जी को एहसास हो गया था कि अंग्रेज मेरा नहीं है, कभी मेरा नहीं हो सकता है। क्योंकि इतना लोग को मार दिया, निहत्थे लोगों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, महिला को मार दिया, जिसके प्रति लोग और ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया कि भाई उस बच्चे का क्या गलती था, 1.5 साल के बच्चा को मार दिया गया, महिला को मार दिया गया। लोग के अंदर आक्रोश बढ़ता चला गया। तब गांधी जी ने एक नया आंदोलन लाया, उसका नाम था असहयोग। क्योंकि गांधी जी को पता था कि अंग्रेज ऐसे भागने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने वाला है। यदि उसके साथ हम व्यापार ही ना करें,
अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, अंग्रेज अपने आप चला जाएगा, बिना मारपीट के जाएगा। तो वही नाम है असहयोग। अ मतलब होता नहीं, सहयोग मतलब साथ नहीं देना, अंग्रेज का साथ नहीं देना। शुरुआत कब हुआ? 1920 में, याद कीजिएगा। और इस आंदोलन में पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। गांधी जी ने ऐलान किया था, समझ गए ना, कि इस आंदोलन में सत्य और हिंसा का बात होगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, और पूरे देश के लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो आंदोलन जीत सकते हैं हम लोग। तो यह पहला आंदोलन था जिसे पूरे देश की जनता ने भाग लिया, इसलिए इसको जन आंदोलन भी कहा गया। और गांधी जी का कार्यक्रम था अंग्रेज को कैसे बहिष्कार करना है। अंग्रेज से न कोई सामान खरीदना है न बेचना है, अंग्रेज के न्यायालय में नहीं जाना है, अंग्रेज के द्वारा स्कूल भी शिक्षा नहीं ग्रहण करना है, अंग्रेज के सामान नहीं खरीदना है, अंग्रेज को सामान बेचना है। और बहुत तरीके अंग्रेज जो भी कपड़ा उपड़ा था सबको जला दिया गया बहिष्कार के रूप में, यानी पूर्ण रूपेण अंग्रेज का बहिष्कार करना है। कोई दिक्कत? तो सुनिए, तो क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 19 का, याद कीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला है के विरोध में शुरू किया गया एक पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करना। क्या करना? स्वराज की प्राप्ति करना था। चला तो बहुत जोश उत्साह से। तो अब आया मन में क्वेश्चन, सर खत्म क्यों हो गया फिर? तो हुआ क्या? 5 फरवरी 1922, याद करिए बच्चों, 5 फरवरी 1922 हुआ क्या? चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा, जी हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, कौन सा कांड हो गया? चौरी चौरा। जी, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 हुआ क्या उस दिन? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चौरी चौरा गांव है, वहां पर हुआ क्या? तो हमारे देश के क्रांतिकारी जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस रोकने आया, लेकिन भीड़ में इतना गुस्सा था कि पुलिस को खदेड़ दिया। पुलिस थाना में भाग गया, हम लोग थाना तक पहुंचे खदेड़ के, जब हाथ नहीं लगा तो हम लोग थाना में आग लगा दिए और पूरे थाना में 22 को पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिए। जी बच्चों, एक दरोगा है, 21 को पुलिस है, 22 आदमी को जिंदा जला दिए। जिसके बाद यह घटना गांधी जी के पास पहुंचा और गांधी जी को लगा कि हम जिस सत्य अहिंसा की रास्ता पर चल रहे थे वो तो पूरा अहिंसा में बदल गया। उसके गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि मैं जो आंदोलन चला रहा था असहयोग, इसको आप खत्म कर देंगे। तो 5 फरवरी को कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया। ध्यान रखिएगा, स्थगित कर दिया। कोई दिक्कत? इसके बाद गांधी जी बहुत दिन, लगभग 10 साल आंदोलन में नहीं आए, क्योंकि लग गया था लोग के अंदर गुस्सा है, लोग के अंदर आक्रोश है, लोग मेरा कभी बात नहीं मानने वाला है। उसके बाद 1930 में फिर गांधी जी आ रहे हैं, समझ गए ना। 1930 में नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च 1930। इसमें हुआ क्या था? नमक बनाया गया बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून से हुआ था, क्योंकि गांधी जी, समझ गए ना, दांडी पहुंचे थे, 240 मील की दूरी यात्रा के 24 दिन में तय कर लिया था। 240 मील की यात्रा की दूरी कितना दिन में? 24 दिन में। और पहुंच गया दांडी। दांडी गुजरात में ही बचा है, गुजरात में पड़ता है। अब वहीं पहुंचो, नमक बनाया और नमक कानून का विरोध किया। तो समझिएगा, गांधी जी नमक कानून बनाकर, समझ गए, नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की और नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं। नमक क्यों बनाया? नमक कानून का तोड़ विरोध किया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। तो याद कर लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का? 1930 का। डेट याद करते चलिए आप लोग। और गांधी जी का अंतिम महान लड़ाई है भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम महान लड़ाई बच्चों, अंतिम महान लड़ाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी का देश का अंतिम लड़ाई है। क्योंकि गांधी जी ने इस दौरान कह दिया था, करो या मरो, करो या मरो। क्योंकि अब अंग्रेज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाएगा बच्चों। अभी समय है करने या मरने का। अब पूरे देश के लोगों ने साथ दिया और डू और डाई का सिचुएशन था। और जैसे मैच नहीं खेलते आप लोग, तो नहीं कभी कभी मान लो 6 बॉल पर 10 रन मारना है, पूरा डू और डाई सिचुएशन है, हिट हो या इक्की दुक्की से काम नहीं चलने वाला, वही वाला बात था यहाँ पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, समझ गए ना। यह भारत का अंतिम महालड़ाई है और इसी दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो द्वितीय विश्व युद्ध, तो बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब चला? तो बच्चों देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था 1914 से 18 में। ध्यान रखिएगा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों ये आपका 1939। ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। कब से? 1939। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें मक्खी बैठ गया कहीं पे।
1939 से 45 दुगो हुआ है और तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। कैसे? तो अंग्रेज तो अभी विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, यानी इसका एक हाथ तो विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, एक हाथ भारत पे है, वो भी भारत पे कमजोर हाथ वाला है। तो गांधी जी का देखो कितना दिमाग था, यही सोचा कि अभी अंग्रेजन फंसा विश्व युद्ध में, अभी ये समय है कि उसको उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि अभी अंग्रेज कमजोर पड़ा है। कहीं अभी नहीं गया तो अंग्रेज कभी नहीं जाएगा। तो यही समय है, करो या मरो, क्योंकि अभी अंग्रेज कमजोर है, क्योंकि विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, और मजबूर करो उसको भगाने का। तो मजबूर किया, आंदोलन शुरुआत किया। इस पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया, ध्यान रखिएगा। इसका लास्ट में है दलित हरिजन आंदोलन, जो 1933 का बच्चों छूट गया था, इसको लास्ट में लिख दिया गया। इस समाज में छुआछूत को मिटाने और दलितों के उत्थान के लिए गांधी ने आंदोलन चलाया था। समझ गए ना? इसको हरिजन शब्द, हरिजन इसका पत्र भी है भैया, हरिजन पत्र है गांधी जी का। और ऐसे ही मतलब 1942 में हम लोग लगभग अंग्रेज को भगा ही दिए, और उसी दिन अंग्रेज को वादा किया हम लोगों से कि अब अंग्रेज भारत को छोड़ देगा और हमारा देश, समझ गए ना बच्चों, 15 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। तो देखिए देश की आजादी में कितना गांधी जी का योगदान है कि नहीं? तो गांधी जी समझ गए सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, कभी भी गलत रास्ता पर नहीं चले, कभी हिंसा के रास्ता पर नहीं चले। लेकिन उनका मौत 30 जनवरी 1948 को हो गया। गांधी जी की हत्या कर दिया गया बच्चों। गांधी जी की मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया। हत्या क्यों किया हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरे गांधी, कल वाला वीडियो में गांधी जी के बारे में बता दिए, आज गांधी से जुड़े पूरा आंदोलन बता दिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे, समझ गए ना, कि आजादी के बाद देश कैसा था, आजादी के बाद देश के पास कौन कौन चुनौती था। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट में करना, जरूर बताइए जरूर। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तो ठंडा बढ़ गया है तो अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।